7 का हम इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पर इस चैप्टर में आपने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। लेकिन इस तीनों टॉपिक से पहले आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि फैक्टोरियल नोटेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखना है कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। यहाँ पर जो लफ्ज़ फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का वर्ड सबसे पहले मैथमेटिशियन था जिसका नाम है क्रिश्चियन क्रैन। इस शख्स ने 1808 में सबसे पहले फैक्टोरियल नोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। अब फैक्टोरियल को लिखते कैसे? ये जो आपने उल्टा आई लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आप फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। या ये जो आपने एल लिखा हुआ है, ठीक है, ये फैक्टोरियल नोटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप अगर ये लिखें इसको ऐसे एन और ये उल्टा आई है, ठीक है, इसे आप पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन फैक्टोरियल, ठीक है। ये दोनों सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं एन फैक्टोरियल। अगली चीज ये कि एन फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। पहले एन नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसे आप एन फैक्टोरियल कहते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल। इसको मैं प्रॉपर्ली डिफाइन करने से पहले यहाँ पर इसे मैं एग्जाम्पल देती आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है कि आपने 2 का फैक्टोरियल ओपन करना है। तो 2 का फैक्टोरियल सिंपल ये है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स। और ये कितना बनेगा? 2 1 2। इसी तरह अगर आपने 3 का फैक्टोरियल ओपन करना है तो ये प्रोडक्ट ऑफ 3 नेचुरल नंबर बनेगा, फर्स्ट 3 नेचुरल। अब आप अगर पहले 3 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे आ जाएगा 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इन द सिमिलर मैनर अगर आप देखते हो 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल है पहले 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। ये आ जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। ये कितना बनेगा? 24 आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल, तो पहले 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपके पास 120 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप अगर 6 का फैक्टोरियल लिखते हैं तो 6 का फैक्टोरियल से मुराद है पहले 6 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। ये नहीं आ जाएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 720 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है वो ओपन कर सकते हैं। लाइक अगर आपने 10 का फैक्टोरियल ओपन करना है तो आपने 10 से बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ जाना है। 10 9 8 7 अप टू 3 2 1। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जब भी आपने किसी नंबर का फैक्टोरियल ओपन किया है, ठीक है, तो इसमें जो चीज़ 2 चीज़ें हैं जो आपने गौर करनी है। एक तो जिस नंबर का फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं आपने विशेष नंबर से स्टार्ट किया है और बैकवर्ड डिस्कशन कर दिया। ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बैकवर्ड काउंटिंग नहीं जिसमें होती है आपके पास, ये बैकवर्ड काउंटिंग है। और जस्ट आपने वो क्या किया है? मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आपने 5 का फैक्टोरियल ओपन किया तो आपने 5 से शुरू किया, फिर 4 फिर 3 फिर 2 1। हर नंबर का फैक्टोरियल जब भी आप ओपन करेंगे, कंप्लीटली ओपन करेंगे, तो आखिरी नंबर 1 आएगा। क्योंकि आप जानते हैं ना कि आपके पास बैकवर्ड काउंटिंग में बताना हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ उस नंबर से शुरू होना है और बैकवर्ड चल देना जब तक 1 नहीं आना, ठीक हो गया। 6 से शुरू किया, 6 5 4 3 1, 3 से शुरू किया, 3 2 1। अब आ जाए आपने एन का फैक्टोरियल को अगर आपने लिखना है तो एन के फैक्टोरियल को किस तरह ओपन करेंगे? एन का फैक्टोरियल ओपन करना है तो आपने एन से शुरू करना है, एन फिर इनटू एन माइनस 1। अब एन माइनस 1 कहाँ से आया? आप गौर करें, जब भी आप इससे पिछला नंबर लिखते हैं तो पिछला नंबर अगर पहले वाले नंबर से 1 कम होता है, ये 5 है, 5 से कितना कम है? 1 कम। फिर 4 कितना कम है? 2 कम है। अगर आप इसको मजीद देखें, 6 फैक्टोरियल को थोड़ा सा ओपन करके, ये अगर 6 इस 5 को लिख सकते हो 6 - 1, इस 4 को लिख सकते हो 6 - 2, इस 3 को लिख सकते हैं 6 - 3, ठीक है। अब तो सॉल्व और आखिरी नंबर कौन से हैं? 2 1। तो फिर इस यहाँ पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, जब आपने किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ओपन करना है और वो नंबर आपका
काउंटिंग वाला नंबर नहीं है, 3 2 5 इस तरह नहीं है, n की शक्ल में है। तो आप क्या लिखोगे, n -1, n में से 2 कम, n में से 3 कम, आप कुछ वन चलता जाएगा। आखिरी नंबर मैंने आपको बताए हैं वो कौन से होंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 2 1। किसी भी नंबर का जब आपने फैक्टोरियल ओपन करना है, ठीक है, उस नंबर से शुरू करना है, फिर उससे उसमें से कम करते जाना है। सिंपल आसान सी बात आपको बताई है, आपने बैकवर्ड काउंटिंग की, ठीक है। नंबर अगर तो गिनती की शक्ल में है फिर तो नो प्रॉब्लम, वो आप इजीली उसे लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर अगर n के फॉर्म में है तो उसको ओपन करने का ये तरीका है, ठीक है। n n -1 n -2 n -3 और आखिरी नंबर किसी भी फैक्टोरियल का क्या होते हैं, 3 2, ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ पर चंद एक चीजें आपने गौर करनी है, वो ये क्या चीजें हैं, गौर करें। आपने 3 का फैक्टोरियल ओपन किया है, ये आ गया 3 × 2 × 1, ऐसे ही है। आप गौर करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × ये जो 2 × 1 है, इसी 2 का फैक्टोरियल है, ठीक है कि इसका मतलब आप 3 के फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हो, 3 × 2 का फैक्टोरियल। अब आप मजीद गौर करें, अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है 4 × 3 × 2 × 1। तो क्या इसको फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये कौन है साहब, 3 का फैक्टोरियल, यानी 4 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 × 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका इसलिए बनाने का मकसद क्या है, ये बनाने का वही मकसद ये है कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कंप्लीटली ओपन नहीं करना चाहते एंड तक, तो जहाँ तक आपको ओपन करना है, जहाँ तक आगे आपने रुकना है, वहाँ तक रुक के आखिरी नंबर के आगे फैक्टोरियल का निशान लगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिए, मैं 10 का फैक्टोरियल ओपन करना चाहता हूँ सिर्फ 6 तक, तो आप इसे ऐसे ओपन करोगे, देखो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 पर आगे आपने रुकना है बस। तो किसी नंबर का फैक्टोरियल को अगर आप कंप्लीटली ओपन नहीं करना चाहते तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर आपको यहाँ पर स्टॉप करना है उस नंबर के आगे आपने फैक्टोरियल का निशान लगाना, ठीक होगी बात। अच्छा, सेकंड बात यहाँ पर ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो अपने फैक्टोरियल के बराबर नहीं हो सकता। क्या कहने का मकसद है, देखें 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6, तो 3 का फैक्टोरियल 3 के बराबर नहीं हो सकता, देखिए ना, 3 का फैक्टोरियल 6 है, तो 6 3 के बराबर है, कोई नहीं बराबर। 4 का फैक्टोरियल 24 है, तो अगर तो कहेगी कि 4 का फैक्टोरियल 4 के बराबर है तो बात ठीक है, 4 का फैक्टोरियल 4 के बराबर नहीं हो सकता। अब ये बात बताने का मकसद क्या है, ये बात बताने का मकसद ये है कि जैसे यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि भाई 5 फैक्टोरियल ओवर 5 है, इसको सोल्व करना है आपने, 5 फैक्टोरियल ओवर 5, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे इसको कर दें 5 × 1 = 5 तो 1 का फैक्टोरियल आ गया, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ नहीं। 5 का फैक्टोरियल ओवर 5 अगर आपने सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है पहले आप 5 फैक्टोरियल की वैल्यू लगाओ, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 ओवर 5। अब इसको आप कैंसिल कर दें, कितना बनेगा 24, ठीक है, ये इसका आंसर 24 आ है। चलिए रोक बात करिए, ये आपने फैक्टोरियल को ओपन करना सीखा, फिर आगे आपने ये सीखा कि अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कंप्लीटली ओपन नहीं करना चाहते तो फिर कैसे करेंगे उसे आप, ठीक है। सेकंड आपने ये यहाँ पर देखा कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर के बराबर नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बताया कि 5 फैक्टोरियल को अगर आपने 5 पर डिवाइड करना है तो ये इस तरह नहीं करेंगे, इसको इससे कैंसिल कर दो तो बाकी 1 फैक्टोरियल रहेंगे, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। आपने कंप्लीटली से आपने पहले ओपन करना है 5 फैक्टोरियल को, फिर 5। अच्छा, अब देखें और एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 8 फैक्टोरियल और नीचे लिख दिया है मैंने 5 का फैक्टोरियल, इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। वैसे ये चीज़ हमारे पास कैलकुलेटर में मौजूद है, आप कैलकुलेटर में 8 का फैक्टोरियल की वैल्यू लगाओ, नीचे 5 का फैक्टोरियल की वैल्यू लगाओ, दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कैलकुलेटर में बता देगा, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे आप विदाउट इसे कैलकुलेटर करना चाहते हैं, इधर देखिए आप इसे लिखोगे 8 × 7 × 6 × नीचे कौन से नंबर का फैक्टोरियल है, तो आपने ऊपर वाले नंबर को लेके जाना है 5 तक और 5 पर जाकर रुक जाना है, डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब ये 5 फैक्टोरियल इस 5 फैक्टोरियल से कंप्लीट
ठीक है। जो बाकी बचेगा 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर एक रिजल्ट आपने याद रखना है, और वो रिजल्ट क्या है? 0 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 0 का फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर। ऑलवेज रिमेंबर दैट 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर। 1 का फैक्टोरियल 1 ही है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। कैसे? देखिए, अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा है कि n का फैक्टोरियल अभी आपने ओपन करना सीखा है। n का फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं? पहले n लिखेंगे, फिर इसमें से एक कम करेंगे। मैंने एक कम कर दिया और मैं यहाँ पर रुक गया। मैं पूरा फैक्टोरियल ओपन नहीं करूँगा, समझे कि नहीं? n का फैक्टोरियल ओपन करना है, n लिखा, फिर उसमें से एक कम कर दिया। अब हमें क्या निकालना है? 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर है। पुट n इक्वल टू 1, इसमें इस फार्मूले में आपने क्या लगाना है? ये क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 1 माइनस 1 0 0, और यहाँ पर जो y वाला बना है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? तो 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है? ठीक है। इस लेक्चर में आपने ये सीखा कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है। फैक्टोरियल नोटेशन को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? क्रिश्चियन क्रैप था, जिसने 1808 में फर्स्ट टाइम इस नोटेशन को मुतारिफ कराया था। किसी नंबर का फैक्टोरियल आप कैसे ओपन करते हैं? ठीक है। फिर 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल आप मुकम्मल ओपन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो फिर उसको कैसे करना है आपने, जैसे मैंने बताया कि 10 का फैक्टोरियल आपने 6 तक ओपन करना है, उसको आप ऐसे करेंगे। ठीक है।